नमस्कार दोस्तों, आपका ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। आइए आज हम ईबीएस का पार्ट 2 देखते हैं, चैप्टर नंबर 2 का। तो प्रश्न नंबर 1 का है, प्राकृतिक संसाधनों का संतुलन बनाए रखने में बच्चों की भूमिका क्या है। तो इसका जो सही जवाब है, जल, वायु और मिट्टी का संरक्षण करना। तो इसका सही जवाब है बी, करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 2, पर्यावरणीय शिक्षा में फील्ड ट्रिप का क्या महत्व है। तो जो इसका महत्व है, ऑप्शन नंबर बी, अनुभव आधारित सीखने के लिए। इसका जो सही जवाब है बी। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं, बच्चों को पौधों की आवश्यकता क्यों समझाई जाती है। बच्चों को जो पौधों की आवश्यकता इसलिए समझाई जाती है कि ऑक्सीजन और जीवन के लिए। तो इसका जो सही जवाब है बी, ऑक्सीजन और जीवन के लिए। क्योंकि जो बच्चे होते हैं, पौधों में जो जीवन और पर्यावरण संतुलन के लिए आवश्यक है। जो पौधा है, पर्यावरण और जीवन के लिए, संतुलन के लिए बहुत आवश्यक है। तो इसका सही जवाब है ऑक्सीजन और जीवन के लिए। प्रश्न नंबर 4, कचरा प्रबंधन में क्या शामिल है। तो जो कचरा प्रबंधन में शामिल होता है, वह कचरा ठीक से निपटाना और पुनर्चक्रण करना। इसका जो सही जवाब है बी, क्योंकि कचरा प्रबंधन से पर्यावरण स्वच्छ और सुरक्षित रहता है। प्रश्न नंबर 5, ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए क्या जरूरी है। तो जो ध्वनि प्रदूषण को जो कम करने का सबसे मुख्य स्रोत है, हॉर्न कम बजाना और शांत वातावरण बनाए रखना। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट आंसर। अगर हॉर्न कम बजाया जाए और वातावरण को शांत रखा जाए तो ध्वनि प्रदूषण कम होगा। प्रश्न नंबर 6, बच्चों को प्राकृतिक संसाधनों का महत्व कब सिखाया जाना चाहिए। तो इसका जो सही जवाब है, घर और स्कूल में। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि प्राकृतिक संसाधनों का महत्व जो होता है घर और स्कूल में जो होता है, शिक्षा के दौरान सिखाना जाना चाहिए। जब शिक्षा दी जाती है उसी समय इसको सिखाने से क्या होता है, बच्चे जल्दी सीख लेते हैं। प्रश्न नंबर 7, पर्यावरणीय समस्या का उदाहरण क्या है। तो इसका जो सही जवाब है, वायु और जल प्रदूषण। यह सबसे बड़ा समस्या का कारण बन रहा है। प्रश्न नंबर 8, बच्चों में पर्यावरणीय रचनात्मकता कैसे विकसित होती है। तो यह जो इसका सही जवाब है, गतिविधियों और प्रोजेक्ट और अनुभव से। तो इसका जो सही है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 9, जल प्रदूषण कम करने का उपाय क्या है। तो जल प्रदूषण कम करने का सबसे आसान उपाय यही होता है, कचरा जलाशयों में न फेंकना। इसका जो सही आंसर है ए। प्रश्न नंबर 10, बच्चों में पर्यावरणीय ज्ञान का मुख्य लाभ क्या है। तो जो बच्चों में पर्यावरण का ज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण लाभ जो होता है, जिम्मेदार और संवेदनशील नागरिक बनना। इसका ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 11, पर्यावरण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है, बच्चों को जिम्मेदार और जागरूक नागरिक बनाना। इसका जो सही जवाब है बी। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं, स्वच्छ पानी पीने से क्या लाभ होता है। तो जो स्वच्छ पानी पीने से यह जो लाभ होता है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि जब स्वच्छ पानी पिएंगे तो स्वास्थ्य सुरक्षित रहेगा और बीमारियां नहीं होंगी। प्रश्न नंबर 13, प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण क्या है। तो जो सबसे बड़ा कारण होता है, उद्योगों और वाहनों प्रदूषण के कारण जो होता है, सबसे ज़्यादा प्रदूषण उद्योग से, वाहन से होता है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी,
उद्योगों, अपशिष्ट और वाहनों के धुआं से। प्रश्न नंबर 14, बच्चों को पर्यावरण संरक्षण की शिक्षा कैसे दी जानी चाहिए? तो ये जो बच्चों को जो पर्यावरण की शिक्षा जो है वह खेल में देनी चाहिए। और सबसे ज़्यादा बच्चे जो सीखते हैं खेल और गतिविधियों से, बच्चा ज़्यादा आसानी से पर्यावरण को संरक्षित कर सकता है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 15, वनों की कटाई का प्रभाव क्या है? तो जो वनों की कटाई का प्रमुख प्रभाव है मिट्टी और जल प्रदूषण का बढ़ना। इसका जो सही जवाब है मिट्टी और जल प्रदूषण का बढ़ना। प्रश्न नंबर 16, पर्यावरणीय जागरूकता के लिए क्या जरूरी है? तो जो पर्यावरणीय जागरूकता के लिए सबसे जरूरी है बच्चों को गतिविधियों से जोड़ना। इसका जो सही जवाब है ए। प्रश्न नंबर 17, जल का पुनः उपयोग किसे कहते हैं? तो जो जल का पुनः उपयोग होता है पानी को दोबारा प्रयोग करना, अर्थात इसका काम है पानी को साफ करके दोबारा इस्तेमाल कर लेंगे, यही जल का पुनः उपयोग कहलाता है। तो इसका जो सही जवाब है बी। प्रश्न नंबर 18, पर्यावरणीय समस्याओं को हल करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो जागरूकता और संरक्षण करना यही सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि जागरूक होगा आदमी और मनुष्य तो उससे क्या होगा, पर्यावरण की समस्या का समाधान कर सकता है। कचरा हो तो कचरा को पानी में न फेंके, और कम धुआं करे इंडस्ट्री से, तो जिससे पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। इसका और वन को न काटे। इसका जो सही जवाब है बी। प्रश्न नंबर 19 देखते हैं, वायु प्रदूषण का मुख्य प्रभाव क्या है? तो जो मुख्य प्रभाव होता है, इसका जो सही आंसर है स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। इसका जो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, क्योंकि वायु प्रदूषण से सांस संबंधित रोग की समस्या बढ़ जाती है। प्रश्न नंबर 20, बच्चों को पर्यावरणीय जिम्मेदारी कब से सिखाई जानी चाहिए? बड़े होने पर, बचपन से, सिर्फ परीक्षा में? अर्थात ये बचपन से ही सिखाएंगे पर्यावरण की जिम्मेदारी, तो जिससे पर्यावरण संरक्षण और बढ़िया होगा, बेहतर बनेगा। इसका जो सही जवाब है बी। प्रश्न नंबर 21, कचरे को अलग अलग डिब्बे में डालने को क्या कहते हैं? तो कचरा पृथक्करण कहते हैं। इसका जो सही जवाब है कचरा पृथक्करण, क्योंकि गीला और सूखा कचरा अलग अलग डिब्बों में डालना ही कचरा पृथक्करण कहलाता है। प्रश्न नंबर 22, ध्वनि प्रदूषण का एक स्रोत कौन है? अधिक हॉर्न बजाना क्या है ध्वनि प्रदूषण का यह स्रोत है। वाहन और मशीनों में तेज आवाज़ भी ध्वनि प्रदूषण का ही कारण है। प्रश्न नंबर 23, प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा क्यों जरूरी है? तो जो प्राकृतिक संसाधन की जो रक्षा है जीवन सुरक्षित करने के लिए। इसका जो सही जवाब है जीवन सुरक्षित करने के लिए, क्योंकि प्राकृतिक जब संसाधन सुरक्षित रहेंगे तो उससे क्या होगा, जीवन संभव हो जाएगा। अगर यह सुरक्षित नहीं रहेंगे तो जीवन असंभव हो सकता है। प्रश्न नंबर 24, बच्चों को पेड़ लगाने की आदत क्यों डालनी चाहिए? क्योंकि पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए बच्चों की पेड़ लगाने की आदत डालनी चाहिए, जिससे ऑक्सीजन की बढ़ोतरी हो और पर्यावरण संतुलित हो। तो इसका सही जवाब है बी। प्रश्न नंबर 25, प्रदूषण के प्रकार कितने होते हैं? तो जो प्रदूषण के प्रकार होते हैं बहुत होते हैं, वायु, जल, मिट्टी, ध्वनि। तो इसका जो सही जवाब है सी, कई। प्रश्न नंबर 26 देखते हैं, बच्चों में पर्यावरणीय चेतना बढ़ाने का एक तरीका क्या है? तो यह जो है कहानी और खेल से पर्यावरणीय
चेतना को हम बढ़ा सकते हैं। इसका जो सही जवाब है ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 27। जल प्रदूषण से कौन सी बीमारी फैल सकती है? तो जो जल प्रदूषण से होता है, हैजा, सर्दी जुकाम, केवल बुखार, कोई बीमारी नहीं। तो इसका जो सही जवाब है हैजा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। टाइफाइड, हैजा जैसे बीमारी फैल सकती है जब जल गंदा रहेगा तो। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 28। पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने का सबसे सरल तरीका क्या है? तो ये जो सबसे सरल तरीका है, पेड़ लगाना। तो इस ऑप्शन नंबर ए, पेड़ लगाना। प्रश्न नंबर 29। बच्चों को प्राकृतिक आपदाओं के बारे में क्यों सिखाना चाहिए? क्योंकि सुरक्षा और बचाव के लिए। इसका जो सही जवाब है, जीवन की सुरक्षा और बचाव के लिए बच्चों को पर्यावरण के आपदाओं के बारे में सिखाना चाहिए। प्रश्न नंबर 30। पर्यावरणीय शिक्षा से बच्चों में कौन सा गुण विकसित होता है? तो यह जो होता है जिम्मेदारी और जागरूकता। इसका जो सही जवाब है बी। प्रश्न नंबर 31। पर्यावरण शिक्षा में 3R का क्या अर्थ है? तो रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। तो क्या होता है? कम प्रयोग, पुनः प्रयोग और पुनर्चक्रण। रिड्यूस का अर्थ होता है कम प्रयोग, रीयूज का अर्थ होता है पुनः प्रयोग और रिसाइकल का अर्थ होता है पुनर्चक्रण। तो इसका जो सही जवाब है बी। प्रश्न नंबर 32। ओजोन परत का महत्व क्या है? तो ओजोन का जो परत का महत्व यही है, जो सूर्य से आने वाली ओजोन किरणें होती है, हानिकारक किरणें, और जीवन की रक्षा करती है। हानिकारक किरणों से जो ओजोन परत है उसकी जीवन का रक्षा करता है। कहने का मतलब यह है कि जो ओजोन परत है, जो सूर्य से जो हानिकारक पराबैंगनी किरण आती है, वह ओजोन परत रोक लेती है, जिससे जीवन का रक्षा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। पृथ्वी को हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाना। प्रश्न नंबर 33। वनों की कटाई से सबसे ज़्यादा कौन प्रभावित होता है? तो वनों की जो कटाई से सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है पर्यावरण और जलवायु दोनों। इसका जो सही जवाब है बी। प्रश्न नंबर 34। प्रदूषण रोकने के लिए पहला कदम क्या है? तो जो प्रदूषण रोकने के लिए सबसे पहला कदम होता है प्रदूषण फैलाने वाले साधनों पर नियंत्रण करना। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन 35 नंबर। पर्यावरणीय शिक्षा का स्वरूप कैसा होता है? तो यह बहुविषयक होता है। इसका जो सही जवाब है बहुविषयक, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन में जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भूगोल, सामाजिक विज्ञान और स्वास्थ्य संबंधित सब शामिल होते हैं, तो इसलिए बहुविषयक होता है। प्रश्न नंबर 36। प्राकृतिक संसाधन कौन से है? तो जल है, वायु है, मृदा है। इसका जो सही जवाब है जल, वायु, मृदा। टीवी तो मानव निर्मित है, मोबाइल मानव निर्मित है। प्रश्न नंबर 37। बच्चों को पर्यावरण का ज्ञान किस प्रकार देना चाहिए? तो जो बच्चों का जो ज्ञान देना चाहिए अनुभवात्मक शिक्षण से। इसका जो सही जवाब है बी। प्रश्न नंबर 38। पर्यावरण संरक्षण का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो हम बताए अभी पीछे भी एक क्वेश्चन इसी तरह मिला था, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 39। पर्यावरणीय समस्याओं में सबसे गंभीर कौन सी है? तो प्रदूषण। इसका जो सबसे सही सवाल है प्रदूषण। प्रश्न नंबर 40। जल ही जीवन है, क्या तात्पर्य है? जल के बिना जीवन असंभव है। इसका अर्थ ये होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 41। पुनर्चक्रण का क्या अर्थ है? कचरे को नए उपयोगी उत्पाद में बदलना। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 42। ध्वनि प्रदूषण का स्वास्थ्य पर क्या असर होता है? जो ध्वनि प्रदूषण का जो स्वास्थ्य पर असर जो होता है,
नींद में बाधा, शिक्षा में लाभ, खेलकूद में वृद्धि। तो यह ध्वनि अगर होगी ज़्यादा तो नींद में बाधा पड़ेगी, जिससे आदमी के तनाव और सुनने की क्षमता प्रभावित होती है। इसका सही जवाब है ए। प्रश्न नंबर 43, सतत विकास का क्या अर्थ है? तो जो सतत विकास का जो अर्थ होता है वह वर्तमान और भविष्य दोनों की ज़रूरतों के ध्यान में रखते हुए होता है। तो इसका जो सही जवाब है वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करना और भविष्य की पीढ़ी को नुकसान न पहुंचाए बिना। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 44, पर्यावरण संरक्षण से बच्चों को क्या भूमिका है? तो जो पर्यावरण के संरक्षण से है बच्चों की क्या भूमिका है? तो ये पेड़ लगाना। इसका जो सही जवाब है पेड़ लगाना। ऑप्शन नंबर 45, कचरे को सही तरीके से प्रबंधन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो जो इसका सही जवाब है अपशिष्ट प्रबंधन। क्योंकि कचरे अपशिष्ट जो होते हैं, अपशिष्ट प्रबंधन कचरे को इकट्ठा और पृथक और पुनः चक्रित करने की प्रक्रिया है। प्रश्न नंबर 46, पर्यावरणीय शिक्षा में सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? अनुभव आधारित शिक्षा। इसका जो सही जवाब है अनुभव आधारित शिक्षा। प्रश्न नंबर 47, जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? तो जो जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण जो है ग्रीन हाउस गैस। इसका सही जवाब है ये। इसका जो सूत्र होता है ग्रीन हाउस गैस कौन कौन होती है? कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। ये सब जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है। प्रश्न नंबर 48, पर्यावरणीय शिक्षा से बच्चों में कौन सा गुण विकसित होता है? तो यह जो होता है जिम्मेदारी। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए जिम्मेदारी। 49, प्राकृतिक आपदाओं के एक उदाहरण कौन से है? तो बाढ़, भूकंप, चक्रवात। इसका जो सही जवाब है बाढ़, भूकंप, चक्रवात। क्योंकि त्यौहार प्राकृतिक आपदा में नहीं आता है, खेल संगीत नहीं आता है, बाजार, स्कूल, अस्पताल ये सब प्राकृतिक आपदा नहीं है। जहाँ पर हानि हो तो बाढ़, भूकंप और चक्रवात इसका सही जवाब। आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, पर्यावरण अध्ययन का अंतिम उद्देश्य क्या है? तो बच्चों में पर्यावरण संरक्षण की आदत डालना, यही सबसे बड़ा उद्देश्य है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अब मिलेंगे कल। धन्यवाद।